नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। चुनावी शंखनाद के साथ ही यूपी में सियासी पार्टियों के बीच जुबानी जंग हुई तेज। सीएम योगी ने अखिलेश को बताया चुनावी राम भक्त। सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना, कहा चुनाव के वक्त रामकृष्ण का नाम लेने वाले चुनावी राम भक्तों और छद्म लोगों के बीच बखूबी फर्क समझती है जनता। अखिलेश की मुफ्त रेवड़ियां बांटने वाली सियासत पर सीएम योगी का पलटवार, कहा विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, वो महज घोषणावीर है। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर हमला, कहा इनकी पहचान अंधेरा है, इन्हें अंधेरा अच्छा लगता है। सीएम योगी ने समाजवादी सरकार पर दंगा कराने का लगाया आरोप, कहा 2017 के बाद यूपी में नहीं हुआ एक भी दंगा। अयोध्या में कोठारी बंधुओं समेत राम मंदिर के बलिदानियों की याद में बनेगा स्मारक। सीएम योगी ने किया ऐलान, समाजवादी सरकार पर लगाया हत्या का आरोप। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 10 मार्च को करेंगे सत्ता में वापसी। सीएम योगी ने कहा यूपी में डबल इंजन की सरकार को मिलेगा प्रचंड बहुमत, अपनी उपलब्धियों को लेकर जाएंगे जनता के बीच। चुनावी तारीखों के ऐलान पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य, चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी, 300 से ज्यादा सीटें से जीतेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जनता का मिलेगा आशीर्वाद, विकास कार्यों के दम पर बीजेपी की सरकार बनेगी। यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान, कहा जनता फिर से ईमानदार मुख्यमंत्री लेकर आएगी, एसपी पार्टी नहीं ट्रस्ट चलाती है। चुनाव तारीखों के ऐलान पर बोले अखिलेश यादव, जनता बीजेपी को हटाने के लिए पूरी तरह से तैयार, 10 मार्च को बीजेपी की विदाई तय। चुनाव आयोग के डिजिटल प्रचार के फैसले पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा छोटी पार्टियों को होगा बड़ा नुकसान। चुनाव तारीखों के ऐलान पर ओपी राजभर का बयान, कहा इस बार बीजेपी का खदेड़ा होगा, तारीख बदली है, सरकार भी बदलेगी। वर्चुअल रैली पर राजभर ने जताया ऐतराज, बोले छोटी पार्टियों के पास संसाधनों की कमी, गाइडलाइंस पर फिर से करें विचार चुनाव आयोग। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, यूपी में बिना कांग्रेस के नहीं बनेगी सरकार। यूपी में 403 सीटों पर कुल 7 चरण में होंगे मतदान। पहले चरण का 10 फरवरी को होगी वोटिंग, 10 मार्च को होगी वोटों की गिनती। पश्चिमी यूपी से हो रहा है मतदान के पहले चरण की शुरुआत। मेरठ, आगरा, अलीगढ़ समेत 11 जिलों के 58 सीटों पर होगी वोटिंग। दूसरे चरण की वोटिंग 14 फरवरी को होगी। रामपुर, बरेली, सहारनपुर समेत 9 जिलों के 55 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 20 फरवरी को होगा यूपी में तीसरे चरण का मतदान। मैनपुरी, इटावा, कानपुर समेत 16 जिलों के 59 सीटों पर होगी वोटिंग। चौथे चरण के तहत 23 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। लखनऊ, रायबरेली समेत 9 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। 10 फरवरी को यूपी में 5वें चरण का होगा मतदान। अयोध्या, अमेठी, प्रयागराज समेत 11 जिलों में 60 सीटों पर होगी वोटिंग। 3 मार्च को यूपी में छठे चरण की होगी वोटिंग। गोरखपुर, देवरिया, बलिया समेत 10 जिलों के 57 सीटों पर होगी वोटिंग। 7 मार्च को यूपी में 7वें और अंतिम दौर का होगा मतदान। वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ समेत 9 जिलों के 54 सीटों पर होगी वोटिंग। मणिपुर में 2 चरणों में होंगे चुनाव। 27 फरवरी को पहले चरण का मतदान, 3 मार्च को होगा दूसरे चरण का चुनाव। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच चुनाव आयोग सख्त, 15 जनवरी तक रैली, नुक्कड़ सभा और रोड शो पर पाबंदी। डोर टू डोर कैंपेन में भी 5 लोगों को अनुमति। काउंटिंग वाले दिन किसी भी तरह के जुलूस पर पाबंदी। चुनाव आयोग ने कहा 10 मार्च को किसी भी तरह का विजय जुलूस की अनुमति नहीं होगी। रोड शो, साइकिल और बाइक रैली पर भी पाबंदी। पदयात्रा भी नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी। चुनाव आयोग ने कहा सभी प्रत्याशी वर्चुअल मोड में प्रचार करें। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। चुनाव आयोग ने कहा 15 जनवरी के बाद नियमों की होगी समीक्षा। सुविधा ऐप के जरिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कोरोना काल में भीड़ कम करने के लिए चुनाव आयोग का बड़ा कदम। चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान। आयोग ने कहा ड्यूटी करने वाले हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स, दी जाएगी बूस्टर डोज। यूपी में 29% मतदाता पहली बार डालेंगे वोट। महिला वोटर्स की भी बड़ी भागीदारी, लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू। नगर निगम ने लखनऊ में बैनर पोस्टर हटाना शुरू किए।
चुनावी आचार संहिता लगते ही एक्शन में आए जिला प्रशासन। मेरठ में सियासी दलों के होर्डिंग हटाने का काम शुरू। यूपी के बाराबंकी में सियासी पार्टियों के बैनर और पोस्टर हटाने का काम जारी। बिना अनुमति के अब होर्डिंग बैनर लगाने की नहीं मिलेगी अनुमति। आचार संहिता लगते ही चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेही होगी। सरकारी मशीनरी किसी भी फैसले का नहीं होगा मुख्यमंत्री कार्यालय का हस्तक्षेप। चुनावी धांधली रोकेगा सी विजिल ऐप। वोटर का एक फोटो या चुनावी गड़बड़ियों को रोकेगा। चुनाव आयोग 100 मिनट में लेगा एक्शन। कानपुर पुलिस कश्मीर असीम अरुण बीजेपी से लड़ेंगे चुनाव। बोले सौभाग्यशाली हूं, सीएम योगी ने मुझे इस काबिल समझा। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर सीएम बघेल के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह का तंज। कहा सीएम होकर सरपंच स्तर की भाषा का करते हैं इस्तेमाल। पीएम की सुरक्षा में चूक पर सीएम बघेल का बड़ा हमला। कहा जब सुरक्षित प्रधानमंत्री नहीं तो देश कैसे सुरक्षित होगा। सीएम बघेल ने केंद्रीय एजेंसियों पर उठाए सवाल। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर घिरे डीजीपी हटाए गए। वीके भवरा को पंजाब पुलिस की मिली कमान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तंगधार सेक्टर में बर्फीली पहाड़ी पर जवानों की खुखरी डांस। तिरंगे के नीचे हिमवीरों ने किया नृत्य। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में भारी बर्फबारी। पर्यटकों ने उठाया जमकर लुत्फ। उत्तराखंड की केदार घाटी में जमकर हो रही बारिश और बर्फबारी। भीमवली में गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग ध्वस्त। मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता में पर्यटकों की भरमार। सैलानी बर्फबारी का उठा रहे हैं लुत्फ। जाति जनगणना को लेकर बिहार में फिर से सियासी पारा गर्म। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी से मिले उपेंद्र कुशवाहा। घाटशिला के पोटका थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। इलाज के लिए कराया गया भर्ती। एक युवक की हुई मौत। लखीसराय में पिकअप वैन ने बाइक सवार युवक को कुचला। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। मामला नगर थाना क्षेत्र के औरिया गांव के पास का। धनबाद में पुलिस ने अवैध कोयला कारोबारियों पर कसा शिकंजा। पुलिस ने छापेमारी करके लगभग 25 टन अवैध कोयले को बरामद किया। ब्राउन शुगर की तस्कर के खिलाफ चतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 20 लाख की ब्राउन शुगर के साथ तस्कर जोधन यादव को गिरफ्तार किया। राजपुर थाना क्षेत्र के हरहद गांव की घटना। नवादा के महावरा जंगल में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। अवैध शराब की भट्टी को ध्वस्त किया। मुंगेर जिले में प्राइवेट निजी क्लिनिक में इलाज के बाद घर पहुंचते ही बच्चे की मौत। पेट दर्द में शिकायत कराने के बाद इलाज कराने पहुंचे थे परिजनों ने लगाया डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। मुंगेर में बीजेपी के ओवैसी मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार मंडल की गला दबाकर हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा खुलासा। औरंगाबाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है एक वीडियो जिसमें काराकाट के जेडीयू सांसद महाबली सिंह क्रिकेट खेलने के दौरान असंतुलित होकर गिर पड़े। नवादा में पकरी बारवा के कपसंडी गांव में बंद कमरे में दम घुटने से एक आर्मी जवान की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आशंका है कि मच्छर भगाने वाली कॉइल से निकले धुएं के कारण दम घुटने से हुआ हादसा। छपरा में डांस पार्टी के दौरान तमंचा लहराने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। वार्ड सदस्य की जीत का जश्न डांस पार्टी के जरिए मनाया जा रहा था। मामला बनियापुर थाना क्षेत्र के भूमिहारा गांव का। नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। ससुराल वालों पर जहर देकर लगाया हत्या करने का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुमला में नक्सलियों ने नापाक घटना को अंजाम देते हुए 27 वाहनों को आग के हवाले किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 जीप में पहुंचे थे करीब 20 नक्सलियों ने दिया घटना को अंजाम। चतरा के नक्सल प्रभावित कुंदा थाना क्षेत्र में एक बार फिर गरीबों के निवाले पर डाका डाला गया। ग्रामीणों की तत्परता से डीलर की साजिश विफल हो गई। मामला बोदडी पंचायत के भुरहा गांव का। पाकुड़ में हिरणपुर थाना क्षेत्र में एक सिंचाई कूप में एक युवक का शव बरामद हुआ। जांच में पुलिस जुटी। बेतिया में शराबबंदी के बाद भी बनाई जा रही और बेची जा रही है शराब। पुलिस ने छापेमारी करके शराब के साथ कारोबारियों को गिरफ्तार किया। चतरा में अफीम तस्करों को लगा बड़ा झटका। 1 किलो 150 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। गया में एक फोटोग्राफर हुआ साइबर क्राइम का शिकार। फर्जी फेसबुक आईडी से 2,40,000 रुपए की हुई ठगी। बेतिया जिले के नरकटियागंज में ऑनलाइन शॉपिंग में ठगी का शिकार हुई सिजल कुमारी। फ्लिपकार्ट से 40,000 का मंगाया था लैपटॉप की जगह मार्बल का टुकड़ा डिलीवर हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय में बंधक बनाकर स्वर्ण आभूषण दुकान से डकैती मामले में व्यवसायियों ने काफी आक्रोश है। घटना के विरोध में व्यवसायियों ने जमकर हंगामा किया। बेगूसराय में बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी को बंधक बनाकर ज्वेलरी दुकान में डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। 22 लाख रुपए की जेवरात लेकर फरार हुए। मामले की जांच में पुलिस जुटी। भागलपुर में भारत फाइनेंशियल
इंक्लूजन लिमिटेड के कलेक्शन एजेंट से 1,87,000 की लूट हुई। मामले की जांच में पुलिस जुटी। छपरा में अपराधियों ने सीएसपी संचालक से 4 लाख से ज्यादा रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। 4 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात की जानकारी के बाद जांच में जुटी मुफस्सिल थाना पुलिस। सहरसा में पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ लूटकांड का एक आरोपी। 4 अपराधी में से 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, अपराधियों के हवाले किया। हजारीबाग के हिंदीगिर में पुलिस ने अवैध कोयला लदा ट्रैक्टर को जब्त किया। चालक सहित ट्रैक्टर मालिक गिरफ्तार हुआ। छपरा में पुलिस ने शैलेश शाह नामक एक व्यक्ति के घर पर हुए डकैती कांड का खुलासा किया है। कांड में शामिल 6 अपराधी गिरफ्तार। चतरा में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। चोरी की 3 बाइक के साथ गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी किए गए वाहन भी जब्त किए। धनबाद के निरसा क्षेत्र में कोयला ले जा रहे एक व्यक्ति को चोरों ने पिटाई कर दी। घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मधुबनी में ट्रक ने एक महिला को रौंदा, मौके पर महिला की हुई मौत। अररिया संग्राम ओपी क्षेत्र के विष्टोला गांव की घटना। जहानाबाद में अवैध रेलवे क्रॉसिंग पर मालगाड़ी से टकराई ट्रैक्टर चालक की कूदकर अपनी जान बचाई। पटना गया रेलखंड के नेर हरनीताड़ गांव के पास हुआ हादसा। पाकुड़ में सड़क हादसे में मृतकों की संख्या 17 से बढ़कर 18 पहुंची। वहीं डीसी वरुण रंजन ने घायलों को 10,000 रुपए का चेक सौंपा। हजारीबाग जिले में जैक एंड जिल स्कूल के पास सड़क पर बना गड्ढा दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क के लिए हमेशा झूठे आश्वासन मिले हैं। अरवल जिले में मेहंदिया थाना क्षेत्र में पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। दुर्घटना के बाद कार से चालक मौके से फरार। अररिया में किसानों ने किया सड़क जाम। खाद की किल्लत को लेकर सड़क को जाम किया। खूंटी में वार्ड पार्षद सोनामती देवी ने अगुवाई में लोगों को जागरूक किया गया। किसान उत्पादक समूह बनाकर आय वृद्धि को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाढ़ के कर्णवीर सिंह को बिहार प्रदेश हिंद किसान मजदूर पंचायत संगठन का संरक्षक मनोनीत किया गया। हिंद किसान मजदूर पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष राजू प्रसाद ने पत्र जारी करके इसकी घोषणा की। भागलपुर में नगर निगम कार्यालय में कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन मृत्युंजय कुमार की अध्यक्षता में जागरूकता के लिए सामूहिक उत्प्रेरक के साथ बैठक की गई, जिसमें उन्होंने कोरोना को लेकर घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। मुंगेर जिले में भगत सिंह चौक से नगर निगम कार्यालय तक मास्क जांच अभियान चलाया गया। बिना मास्क वाले लोगों से जुर्माना राशि वसूल की गई। वहीं मास्क जांच अभियान के दौरान 25 लोगों से जुर्माना वसूला गया। मुंगेर के सांप्रदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीका को लेकर इनाम जीतो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कुल 11 लकी ड्रॉ विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। वाल्मीकि नगर के जेडीयू विधायक रिंकू सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोली। पीएचसी में भीड़ बकरियों की तरह मरीजों का फर्श पर हो रहा है इलाज। प्रधानमंत्री के पंजाब कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही और चूक का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। भागलपुर जगदीशपुर अंचल कार्यालय में नहीं आते हैं कर्मचारी, अपने काम के लिए जनता हो रही है परेशान। भागलपुर के टीएनबी विधि महाविद्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम किया गया। महाविद्यालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर कार्यक्रम हुआ। 4 महीने से लंबित वेतन और पेंशन की राशि को मांग को लेकर धरना दिया गया। गोपालगंज में निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की भारत की तरफ से यह आयोजन किया गया। मौके पर पदाधिकारी ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया। औरंगाबाद के सत्यवाहिनी मंदिर परिसर में पीएम की सुरक्षा को लेकर हवन पूजन किया गया। पंजाब सरकार के सद्बुद्धि की भी कामना की गई। दरभंगा एयरपोर्ट को मिली नई उपलब्धि। दरभंगा जयनगर 527B सड़क से टर्मिनल के तक जाने लिए पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया। यात्री अपने वाहन से जा सकेंगे टर्मिनल तक। पटना में हवा की गुणवत्ता में हुआ सुधार। कई इलाके की हवा वेरी पुअर श्रेणी से पुअर श्रेणी में आई। पटना में आज सुबह से धूप खिली हुई। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड और शीतलहर से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मौसम में बढ़ी सर्दी ने लोगों का किया जीना मुहाल। कोडरमा जिला कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। कोहरे की वजह से जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। ब्राजील में बाढ़ से तबाही, लोगों के घरों में घुसा पानी। बाढ़ से अब तक 800 से ज्यादा लोग प्रभावित, 200 से ज्यादा लोग हुए बेघर। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में सामने आई बड़ी लापरवाही। 2 इमारतों में लगी आग। फायर फाइटर्स ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। कजाकिस्तान में हिंसा को रोकने के लिए रूस ने भेजी अपनी सेना। कहा सैन्य और सार्वजनिक व्यवस्थाओं की सुरक्षा के सेना भेजी। भारत ने अफगानिस्तान को भेजी मदद। काबुल के इंदिरा गांधी अस्पताल में भेजी 2 टन जीवन रक्षक दवाएं। कतर में फीफा वर्ल्ड कप के लिए खासा तैयारियां बनाया जा रहा है। मेक शिफ्ट स्टेडियम। मैच के बाद स्टेडियम को किया जा सकेगा ट्रांसपोर्ट।
है।